कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीना निन्युंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 29 के बारे में। चैप्टर नंबर 29 में कौन सी अब नेक्स्ट वोकैब हैं, उन सारी वोकैब्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते सीधा आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम जिदोशी बोलते हैं, इन सारी जिदोशी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पहले की वीडियो में भी कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके अंदर आप जिदोशी पढ़ेंगे, यानी कि वो सारी वर्ब्स जो ऑटोमेटिक होती हैं, जो जिनके साथ हम हमेशा गा पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो वो वर्ब्स का जो चैप्टर है वो आप कह सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं जिदोशी को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला वर्ब दे रखी है वो है आकीमास, यानी कि आकीमास। आकीमास का मतलब होता है टू ओपन। अभी आकीमास हम पढ़ रहे हैं गा पार्टिकल के साथ। इसके अलावा एक और वर्ड होता है टू ओपन, जिसको हम कहते हैं खुद से कोई चीज़ ओपन करना। तो ये आकी हो गया, वो हिराकीमस होता था, राइट। तादोशी में तो वो हिराकीमस हो गया एंड जिदोशी में वो आकीमस हो गया। तो उदाहरण के लिए देखें, दोआ नो मायनी हितोगा कुरुतोकी दुआगा आकीमस। आपने बहुत सी जगह पे ऐसे देखा होगा मॉल्स वगैरह में कि जब कोई पर्सन, ऐसे भी आजकल ऑटोमेटिक सेंसर वाले डोर आ चुके हैं कि जैसे उनके सामने कोई पर्सन जाके खड़ा होता है या कोई भी उनके सामने आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, और जैसे ही वहाँ से कोई निकल जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, राइट। सो इन द सिमिलर वे मैंने सेंटेंस लिखा है कि दोआ नो मायनी हितो का कुरुतो की, कोई भी पर्सन जैसी डोर के सामने आता है वैसी गेट ओपन हो जाता है। सेकेंड है शी मा री मस, शिमारी मस। शिमारी मस का मतलब होता है क्लोज या फिर टू शट, राइट, बंद करने के सेंस में। जैसे हितोवा देंशनी नो तारा दोआ का शिमारी मस। यूजुअली जैसे ही लोग ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं जो डोर होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, राइट। थर्ड है स्कीमस, इसको बोलते हैं स्कीमस। स्कीमस स्कीमस मीन्स कम ऑन। ये कम ऑन का मतलब है यहाँ पर लाइट के आने का सेंस है, लाइट आना या लाइट जलना, राइट। जैसे कि मैं कहूँ कोनो है यानी दारे में करूँ तो देंकीगा स्कीमस। इस कमरे के अंदर कोई भी पर्सन एंटर कर जाए, जैसे जैसे भी कोई भी पर्सन एंटर करता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। टर्न ऑन का भी सेंस है, राइट। जैसे ही इस कमरे में कोई पर्सन आता है लाइट अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, सेंसर वाली लाइट। सो इसके बाद फोर्थ है की ए मास। की ए मास, की मास का मतलब होता है गो ऑफ या डिसअपेयर या टर्न ऑफ, राइट, लाइट चले जाना या फिर टर्न ऑफ हो जाना। तो जैसे कि जिमशोनी दारे मोइनाई तो की देंकी का की मास, जब ऑफिस में कोई भी नहीं होता तो लाइट जो है वो अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाती है, राइट। फिफ्थ है खो मी मास, खोमी मास। खोमी मास मीन्स गेट क्राउडेड, मतलब भीड़ भाड़ होना। जैसे मैं कहूँ देरी वा आसा मीची का खोमी मास। दिल्ली में यूजुअली क्या होता है, सुबह बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। कहाँ पर होता है? रोड पर। तो देरीवा आसा मिचिगा खोमिमास, समझ में आ गई चीज़, इसको हमेशा ध्यान रखना। सिक्स्थ सुकीमास। सुकीमास, सुकीमास का मतलब होता है गेट एम्प्टी, मतलब खाली होना, खाली होना। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, गेट क्राउडेड एंड गेट एम्प्टी। तो जैसे मैं कहूँ निचियो बीवा मिचिगा स्कीमास। दिल्ली में बात करें तो यूजुअली आपको कभी भी फ्री रोड नहीं मिलेंगे, बट संडे को इन द कंपैरिजन ऑफ द वीक डेज आपको काफ़ी रिलीफ रहता है, तो संडे को इतनी ट्रैफिक नहीं होती। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेवन कोवारे मास। खोवारे मास, खोवारे मास। खोवारे मास का मतलब होता है ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या होता है, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ, कोई प्लास्टिक की चीज़ हो गई, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स जो इजीली ब्रेक हो जाती है, जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं आपकी प्लास्टिक वाली चीज़ जितनी भी होगी, वो सारी खोवारे मास है। जैसे मैं कहूँ ताक्सान हितोवा स्क्वे नो उए नी सुवारी मश्ता करा स्क्वे का खुआरे मश्ता। बहुत सारे लोग जो थे वो टेबल के ऊपर बैठ गए थे, जिसकी वजह से उसके लोड की वजह से जो टेबल थी वो टूट गई, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट वा रे मास। वारे मास, वारे मास का मतलब भी होता है ब्रेक, ब्रेक या फिर स्मैश। अब इस वाले ब्रेक और इस वाले ब्रेक में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वारे मास इज जनरली कोई भी प्लास्टिक की चीज़ टूट जाना या फिर कोई कुर्सी टूट जाना, लकड़ी कोई भी चीज़ टूट जाना, इस सेंस में होती है, राइट। वारेमस होता है लाइक इसमें कोई चीज़ या तो टकरा के टूटती है, टूटती इसके अंदर भी है, या तो कोई किसी चीज़ से टकरा के टूटती है, और टूटने के बाद वो चीज़ जो होती है वो टुकड़ों में बिखर जाती है, पीसीस में जो है वो स्प्रेड हो जाती है। अब ऐसी चीज़ होगी जैसे कि कांच हो गया, राइट, आपकी कोई एलईडी हो गई टूट गई, तो कांच वाली चीज़ें या फिर कोई मिट्टी की बनी चीज़ें हो गई, जैसे क्या होते हैं प्लेट्स वगैरह होती हैं, कप वगैरह हो गए,
तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो टूटने के बाद बिखर जाते हैं टुकड़ों में, राइट। तो जो इस टाइप की चीज़ होती हैं उनके साथ हम उसमें हमेशा हम वारे मस लगाते हैं। तो जैसे कि सुबह तेनो सारागा वारे मस्ता, ऑल ऑफ द डिशेस हैज़ ब्रोकन। तो सारी जो डिशेस थी, जो प्लेट थी, वो सारी की सारी टूट गई, राइट। इसके बाद आता ओरेमस। ओरेमस भी सिमिलर है ब्रेक के। अब ओरेमस किस सेंस में यूज़ होता है? ब्रेक एंड स्नैप। ओरेमस में ध्यान रखना, हमेशा कोई चीज़ या तो टूट जाएगी, ठीक है, या कोई चीज़ मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो ओरेमस आपके दो सेंस में मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि किनो काजेगा सोई खाता नो दे ताकसान कीगा ओरेमास्टा। कल चूंकि हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए जो पेड़ थे, जितने पेड़ थे, वो सारे के सारे टूट गए। इसके बाद है नेक्स्ट 10th में या बुरे मास। या बुरे मास, या बुरे मास, इसका मतलब होता है टू गेट टॉर्न या टीयर। मीन्स हिंदी में कोई चीज़ फटना या फाड़ना, राइट। तो लाइक जैसे मैं कहूँ हाको कारक खामी हो तो तेरू तो की खामी का या बुरे माश्ता। बॉक्स के अंदर से मैं पेपर निकाल रहा था, तो पेपर निकालते वक्त जो था वो पेपर फट गया, ठीक है, ऑटोमेटिक फट गया, मैंने नहीं फाड़ा। सो इन दैट केस हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 11th योगो रे मास। योगो रे मास। योगो रे मास का मतलब होता है टू गेट डर्टी, कोई चीज़ गंदा होना। स्पेशली कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं हम ये वर्ड। क्यों इरोरो तो करो है इतना नो दे फूकूगा योगो रे मास्ता। आज मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मैं गया था, कई जगह मैं गया था आज घूमने के लिए, तो इस वजह से मेरे कपड़े जो है वो गंदे हो गए, राइट। इसके बाद है 12th त्सु। ये त्सु है, त्सु की मास। स्कीमास। स्कीमास का मतलब होता है टू गेट अटैच या फिर बी अटैच, राइट। जैसे मैं कहूँ कोनोशात्सु नि फुतात्सु पॉकेट होगा स्कीमाश्ता। सो इस शर्ट में जो है 2 पॉकेट जो है वो अटैच है, राइट। सो इन दैट केस मैं ये इस तरीके से बना सकता हूँ। 13th है हा जु रे मास। हाजुरे मास। हाजुरे मास मीन्स होता है टू कम ऑफ या बी अनडन, जो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। सो कम ऑफ का मीन्स होता है बाहर निकलना या बाहर आ जाना, राइट। अनो शत्सुनो बोतानगा हाजुरे मास्ता मीन्स शर्ट, जो शर्ट है उसका बटन, जो उसका बटन है वो बाहर निकल गया है, कम ऑफ हो गया है, राइट। इसके बाद 14th है तो मारी मास, तुम्हारी मास। तुम्हारी मास का मतलब होता है स्टॉप। तोमे मास होता है तादोशी में एंड जिदोशी में तुम्हारी मास। सो नीकाइदे एरेबेतागा तुम्हारी मास्ता। एलिवेटर जो है वो सेकंड फ्लोर पर अपने आप ही स्टॉप हो गई, राइट। इसलिए तुम्हारी मास आया यहाँ पे। 15th है माची गाय मास। माची गाय मास मीन्स मेक अ मिस्टेक। जैसे मैं कहूँ कोरेवा वाताशी नो माची गाय दिस, ये मेरी मिस्टेक है, या आई हैव डन अ मिस्टेक। 16th ओतोशीमास। ओतोशीमास मीन्स होता है टू ड्रॉप या टू लॉस, राइट। तो जैसे मैं कहूँ कारेनो साइफुगा ओतोशिमास्ता मीन्स उसका जो पर्स है वो गिर गया है, राइट, इस तरीके से। 17th है का री मास। काखारी मास। खखारी मास मीन्स बी लॉक्ड। जैसे मैं कहूँ कुरुमा वा कागी काकारी मास नो दे हाइरु कोतो का देखी नहीं, या फिर उनतेन सुरु कोतो का देखी नहीं। क्योंकि जो कार है वो ऑलरेडी लॉक है, तो इसलिए मैं उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, राइट। ककारीमस जो यहाँ पर है वो कागी के साथ ककारीमस चलता है, कागी गा ककारीमस, इस चीज़ का ध्यान रखना। 18th ओसारा प्लेट या डिश। कोनो ओसारा नो खाता चीवा ई दिस। सो द शेप ऑफ दीज प्लेट आर गुड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड 19th है ओ चा वान। ओ चा वान, ओ चा वान मीन्स राइस बॉल। जो बॉल होती है राइस, जापानीज जिस राइस बॉल में खाते हैं, सो उसके लिए वाताशी वा ओनाजी ओचा वान का मोतेरू मीन्स आई हैव द सेम राइस बॉल। 20th कप्पू, इसे हम बोलेंगे कप्पू। कप्पू मीन्स ग्लास, वेसल। जैसे मैं कहूँ कोनो कप्पू नो शाश, कोनो कप्पू नी शाशिन कहते खारे नहीं आगे मास। लाइक आजकल आप देख रहे हो कप के अंदर जो है फोटोग्राफ, जो है फ़ोटो लगा के बाहर से वो हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सो इन द सिमिलर वे कि मैं इस कप में जो है शाशिन जो है इसमें अटैच करके अपने फ्रेंड को दूंगा, राइट, कुछ इस तरीके से। गारासु। गारासु। गारासु का मतलब होता है ग्लास, ये मटेरियल के लिए यूज़ होता है। लाइक जैसे मैं कहूँ कोनो गारासु नो काबिनवा तोतेमो ई दिस। इस ग्लास का जो ग्लास से बना ये काबिन है वैसे ये बहुत अच्छा है, तोतेमो ई दिस। इसके बाद लास्ट है फुकुरो। फुकुरो मीन्स बैग। फुकुरो, सो इसका मीन होता है बैग। जैसे मैं कहूँ फुकुरो गा इरिमास।
सो डू यू वांट बैग। एंड लास्ट है 23rd, साइफू। साइफू साइफ का मतलब होता है वॉलेट, पर्स। सो जैसे कि वाताशिवा इमा साइफू गा मोते नाई, आई डोंट हैव माई वॉलेट राइट नाउ। सो इस तरीके से यूज़ होते हैं ये वाले वोकैब। इसके बाद है 24th। 24th में है एदा। एदा का मतलब होता है ब्रांच या फिर कोई ट्विग जिसे हम बोलते हैं। तो कोनो कीनो एदा वा तोतेमो नगाई दिस। जैसे मैं कहूँ इस पेड़ की जो ब्रांच है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, सो इन दैट केस हम इस तरीके से बोलेंगे। इसके बाद है 25th, एकीन। एकीन एकीन का मतलब होता है स्टेशन एम्प्लॉय। इसे और शॉर्ट में कहें तो स्टेशन के जो स्टाफ होता है, स्टेशन स्टाफ, उसको हम बोलते हैं एकीन। तो चिकेतो नहीं सुईते एकीन नहीं कीते कुदासाई। तो जैसे हम कहें कभी कुछ चीज़ पूछनी है तो स्टेशन स्टाफ से आप पता कर लीजिए। सो इन दैट केस हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हर एक वोकैब के साथ एक सेंटेंस बना रहा हूँ और यही आपको करना है वोकैब को याद करने के लिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे कि जिसको आप याद रख सकते हो वोकैब को। अदरवाइज रट्टे मारोगे, जापानीज़ वर्ड और इंग्लिश वर्ड पढ़ोगे तो आपको कभी याद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है कोनो हैन। हैन बेसिकली नियर बाय सराउंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि दिस नेबरहुड या फिर अराउंड हेयर। तो जैसे मैं कहूँ कोनो हैन नो यामागा तोतेमो तकाई दिस। तो यहाँ की इस एरिया के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकाई, तकाई मतलब हाइट को बोलते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा तकाई है। एक तकाई एक्सपेंसिव होता है और एक तकाई दूसरा होता है, वो आपको ही पता है, राइट। तो ये दूसरे वाला ही है। इसके बाद है नॉर्मल हैन। तो हैन इसी से बना है। तो नॉर्मल हैन जो होता है वो अराउंड प्लेस के लिए बोलते हैं। कोनो सोनो लगा करके आप उसको कहीं पर भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि कोनो हैन नी होतेरू आरिमास इज देयर एनी होटल इन दिस एरिया। तो इन दैट केस हम यूज़ करेंगे। इसके बाद है 28 में कोनो कुराई। कोनो कुराई का मतलब होता है अबाउट दिस साइज। कोनो कुराई लाइक कोनो कुराई नो जीन्स वो खरीदा है दिस। इस टाइप की जो साइज़ है, इस साइज़ की जीन्स लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद है 29th में ओ सा की नी दोजो। ओ सा की नी दोजो। तो यहाँ पर इसके दो मीन है। पहला आफ्टर यू या फिर गो अहेड प्लीज़। तो जैसे कि आप कभी ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड आपका फ्रेंड है। सो आप देख रहे हो कि आज आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना है, आज आप उसके साथ नहीं जा पाओगे। सो इन दैट केस आप उसे क्या कहोगे, मुझे लेट हो जाएगा, आप चले जाओ, राइट। तो इसी तरीके से ओकुरे रुकारा ओसाकिनी दोजो, प्लीज़ आप चले जाइए। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम, राइट। इसके बाद है 30th में आ योकाता। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम एक तरीके से बहुत अपनी खुशी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, लाइक मुझे अपनी फीलिंग शो करनी, लाइक रिलीफ की फीलिंग, कि मैं किसी चीज़ को ढूंढ के बहुत परेशान था बट अब वो मिल गई, तो थैंक गॉड, थैंक गुडनेस, लाइक इस तरीके से। सो आ योकाता, थैंक गुडनेस। मिचकाता आ योकाता मीन्स लाइक जैसे कि मेरा पर्स हो गया था, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से, मुझे मिल ही नहीं रहा है, बट ऑल ऑफ सडन मुझे मिल गया, तो मिचकाता आ योकाता। तो इसका मतलब होता है थैंक गॉड मिल गया, राइट, इस वाले सेंस में। इसके बाद 31st ईमानो देंशा। तो ईमानो देंशा का मतलब होता है अभी की ट्रेन, जो ट्रेन अभी जस्ट निकली है, वाली ट्रेन के बारे में बात हो रही है। तो ईमानो देंशा व हितोगा स्कीमास। अभी की जो ट्रेन है उसमें बहुत ही भीड़ ही नहीं होती, बिल्कुल मैं कहूँ बिल्कुल खाली होती है। ईमानो देंशा व हितोगा स्कीमास, राइट। 32 वासुरे मोनो। वासुरे मोनो। वासुरे मोनो का मतलब होता है थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड लॉस्ट प्रॉपर्टी। कुल मिला के बोलूँ, कोई चीज़ आप भूल जाओ उसे वासुरे मोने बोलते हैं। लाइक आप अपने घर पे भूल जाओ, ऑफिस में भूल जाओ, या कहीं पे आप मेट्रो में भूल गए, कार में भूल गए, उसे बोलते हैं वासुरे मोनो, कि कोई चीज़ आप अपनी भूल गए। तो जैसे मैं कहूँ वासुरे मोनो आरुकारा उचिए खाइरिमास। सो आई हैव लॉस्ट समथिंग, या आई हैव left something behind, so I have to go to my home, या I have to return my home back. So कोई चीज़ आप भूल गए, उसको लेने के लिए आप अपने घर जाओगे, राइट। तो वासुरे मोनो इस तरीके से होता है। गावा का मतलब होता है साइड, राइट। जैसे मैं कहूँ कोनो होन वा वाताशी नो स्क्वे नो मिगी गावा नी आरिमास। ये बुक जो है, मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ, ये बुक जो है वो मेरी टेबल की राइट साइड में होगी। मिगी स्क्वे नो मिगी गावा नी आरिमास, राइट। इसके बाद पोकेत्तो। पॉकेट्टो को मैं ऑलरेडी आपको सेंटेंस बना के दे चुका हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, मीन्स पॉकेट। 35 जो है वो है ओबोएते इमासेन, आई डोंट रिमेंबर, राइट, मुझे याद नहीं रहता। जैसे मैं कहूँ खारे नाम आए ओबोएते इमासेन, तो उसका नाम जो है वो मुझे याद ही नहीं होता है। 36 में आमिदाना।
आमीदाना का मतलब होता है रैक, बेसिकली स्टोरेज जैसे हम बोल लें। और रैक आप सभी लोग जानते हैं, बस में सामान रखने की जगह, ट्रेन में सामान रखने की जगह, दैट इज़ कॉल्ड रैक। तो जैसे मैं कहूँ कोको नो आमीदाना नी खबानो की मश्ता, सो आई हैव प्लेस माई बैग इन दिस रैक। ठीक, इसके बाद 37 की बात करें, 37 में है ताशका। ताशका का मतलब होता है आई सपोज या इफ़ आई एम करेक्ट, मतलब मुझे उम्मीद है या फिर जहाँ तक मैं सही हूँ। तो ताशका कारेवा ये नहीं तो चाकुसीमा सेंदिस्ता, मीन्स जहाँ तक मुझे लगता है वो अभी तक घर नहीं पहुँचा है। 38 में जिशिन। जिशिन का मतलब होता है अर्थ क्वैक। तो जैसे मैं कहूँ किनो जिशिन का आरिमाश्ता, येस्टरडे देयर वाज अ अर्थ क्वैक, राइट। 39 में काबे। काबे 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 मीन्स होता है वॉल। वॉल इन द सेंस कैसे हम यूज़ करेंगे, अनो काबे नी शाशिनो स्केमास, आई विल अटैच द फोटो ऑन दैट वॉल। ठीक है, तो उस दीवार पर जो है मैं फ़ोटो अटैच करूँगा। हारी को बोलते हैं हम हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो घड़ी की सुई होती है उनको बोलते हैं हम, राइट। सो तोके नो हारी का उगोइते मासेन, जो घड़ी है उनकी जो हारी है वो उगोइते मासेन, मूव नहीं कर रही है, या फिर मैं कहूँ हारी का तुम्हारी मस्ता, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ, ये स्टॉप हो गई है, राइट। साशिमास का मतलब होता है जो पॉइंट, किसी चीज़ को पॉइंट करना। दोरेगा होशी दस का साश्ते कुदासाई, सो विच वन डू यू लाइक मोस्ट, मेक अ पॉइंट, या फिर हिंदी में बोले तो कौन सी चीज़ आपको पसंद है, इशारा करके बताइए। ठीक है। 42 में है एक ही माए, द एरिया इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के सामने। एक ही माए, एक ही माए दे सुमित सानी आई मश्ता, स्टेशन के सामने मैं सुमित सान से मिला। एक ही माए दे सुमित सानी आई मश्ता, यहाँ पे मैंने दे क्यों लगाया, क्योंकि एक्शन ऑफ वर्ब है इसलिए दे लगाया, राइट। एक ही माए दे सुमित सानी आई मश्ता, सुमित सान तो आई मश्ता, तो भी लगा सकते थे। इसके बाद है 43rd में ताओरेमास। ताओरेमास का मतलब होता है फॉल डाउन, कोई चीज़ गिर जाना, राइट। जैसे कि हम कहें सोकोनी इकानाई, प्लीज डू नॉट गो देयर, अनोबिरुगा इत्सुदेमो थाओरेमास, इट्स अनोबिरुगा इत्सुदेमो थाओरेमास, तो वहाँ पे मत जाइए क्योंकि वो बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है, राइट, ये गिर जाएगी। इसके बाद है 44 निशी। निशी का मतलब होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट वाला वेस्ट है। हिगाशी निशी मिनामी किता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो निशी के बिहार पे मैंने बनाया निहोन नो निशिकेन नो शित्तेरु, जापान में जो निशिकेन है यानी निशी जो प्रेफेक्चर है, वेस्ट जो प्रेफेक्चर है, सो डू यू नो अबाउट दैट, क्या आप उनके बारे में जानते हैं, ये मैंने पूछा है। 45 में हो का मतलब होता है डायरेक्शन, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी तरफ से ओके वाताशी नो होकारा दाइजोबु देसु, या फिर मैं कहूँ मारू देसु, ठीक है। कोनो हो नहीं किते को दस है, प्लीज़ कम टू दिस डायरेक्शन, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। 46 है सानोमिया। सानोमिया जो है कोबे में एक प्लेस है जिसको हम सानोमिया बोलते हैं। सो इस पर हम कुछ भी बना सकते, सानोमिया है किताई दिस, आई वांट टू गो सानोमिया विच इज़ इन कोबे। सो इस तरीके से इनके यूज़ होने थे। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप 28 की ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो आप ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके इससे पीछे वाले चैप्टर की ग्रामर आराम से देख सकते हैं। आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।